शहीदों के सम्मान में पुष्प चक्र अर्पित किए जाएंगे। सर्वप्रथम माननीय गृह मंत्री भारत सरकार द्वारा शहीदों है नमन उनको कि जो देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए। माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से उन शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित किया जा रहा है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया और अंतिम सांस तक लड़ते लड़ते देश की समृद्ध विरासत हमें सौंपकर वो अमर सेनानी हमेशा हमेशा के लिए सो गए। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, वो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है। उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है। चित्र शहीदों का मंदिर की मूर्त जैसा होता है। चित्र शहीदों का मंदिर की मूर्त जैसा होता है। परेड द्वारा मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन जनरल सैल्यूट से किया गया। श्री सुधीर कुमार सिंह सहायक कमांडेंट के नेतृत्व में सशस्त्र टोली त्याग, समर्पण, निडरता तथा सर्वोच्च बलिदान की प्रतीक शहीद पुस्तिका को लेकर समारोह मैदान में प्रवेश करती हूँ। इस शहीद पुस्तिका में उन वीरों के नाम अंकित हैं जिन्होंने अंतिम सांस तक देश के सच्चे प्रहरी के रूप में कर्तव्य रूढ़ रहते हुए कर्तव्य की बलिवेदी पर अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। मातृभूमि के लिए शहादत सर्वोच्च बलिदान है और कुछ भाग्यशाली जाबाजों को ही राष्ट्र के लिए अपनी सेवा के चरम पर पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यदि देश हित मरना पड़े मुझे सहस्त्रों बार भी, यदि देश हित मरना पड़े मुझे सहस्त्रों बार भी, तो भी ना इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। भारतवर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। भारतवर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। मैं वीर भारत का वासी हूँ, मैं देश के शत्रु का विनाशी हूँ। देश के दुश्मनों का नाश करूंगा, अंतिम श्वास तक लड़ता रहूंगा। देश की पावन माटी से गढ़े फौलादी सीने वाले शहीदों के प्रति शहीद पुस्तिका को गौरवमयी स्मारक पर अधिष्ठित किया जा रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि परेड द्वारा शहीद पुस्तिका के सम्मान में सलामी शस्त्र की कार्यवाही के दौरान वर्दीधारी सैल्यूट करें।